हेलो गाइस, मैंने अपना HbA1c सिर्फ 3 महीने में ही कम कर लिया है। और मैंने इन 3 महीनों में क्या-क्या खाया है जिससे मेरा HbA1c 13% से घटकर 8.6% पर आ चुका है। जो आज आप इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि HbA1c को कम करने के लिए मैंने क्या-क्या खाया है और 24 घंटे में कितनी बार खाया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है फुरकान और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एफके फूरियम। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि मैं सबसे पहले आप लोगों को अपना HbA1c टेस्ट रिपोर्ट दिखा। तो मैंने ऑलरेडी HbA1c टेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ है, तो आई बटन पर डाल दूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस वीडियो को आप देख सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि HbA1c को कम करने के लिए मैंने इन 3 महीनों में क्या-क्या खाया है। तो चलिए जानते हैं शुरुआत से। तो मेरे डायबिटीज का जर्नी शुरू होता है 29 नवंबर 2023 से, जहां से मेरे लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होता है। क्योंकि मैंने इसी दिन अपने लाइफ का पहला HbA1c टेस्ट करवाया, जिसका रिजल्ट देखकर मानो मेरे पैर तले जमीन ही खिसक गई हो। क्योंकि मेरे HbA1c टेस्ट रिपोर्ट का रिजल्ट 13% आया था और डॉक्टर ने कहा कि मेरा फास्टिंग और रैंडम दोनों जो ब्लड शुगर है 400 के आसपास रह रहा है, जिसे सुनकर मेरे होश ही उड़ गए। फिर क्या था, डॉक्टर ने अपना ड्यूटी निभाते हुए मुझे 1 महीने की दवाई दी और फिर बोले कि आप 1 महीने के बाद दोबारा आना। उस टाइम तो मेरा दिमाग जो है काम नहीं कर रहा था और मैं ये सोचकर हैरान था कि मुझे डायबिटीज कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर में अभी तक किसी को भी डायबिटीज नहीं हुआ है और मैंने कभी भी ऐसा कुछ खाना भी नहीं खाया है जिससे मुझे डायबिटीज हो। और खासकर जब से सऊदी अरब में रहना शुरू किया है और मेरा अभी सऊदी अरब में 10वां साल होने वाला है। और इन 10 सालों में मैंने कभी भी चाय नहीं पिया, कभी भी स्वीट्स आइटम भी ज़्यादा नहीं खाया। उसके बाद मैंने कभी भी कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पिया। बस एक गलती मैंने किया है कि इन 10 सालों में मैंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लिया है। और जैसे कि आप जानते ही होंगे कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से ही क्या होता है कि हम लोग को डायबिटीज़ की परेशानी हो सकती है। और डायबिटीज़ होने का सबसे बड़ा रीज़न अपने लाइफ में हद से ज़्यादा स्ट्रेस लेना होता है। तो शायद हो सकता है कि मेरे ज़्यादा स्ट्रेस लेने के वजह से ही मुझे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हुई हो। और जब मुझे पता चला कि मुझे डायबिटीज़ हो चुका है तो 2 दिनों तक ना सोया और ना कुछ खाया। फिर मैंने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ देखे, जिसके देखने के बाद जो है मैं और ज़्यादा डर गया। क्योंकि जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है तो उनको किडनी, आइज़ और हार्ट से भी रिलेटेड बीमारी होने लगती है। साथ ही उसको अपने पैर भी काटने पड़ सकते हैं। तो ये सारे जानने के बाद मैं और ज़्यादा डर गया। फिर मैंने यूट्यूब में डायबिटीज़ रिवर्स के बहुत सारे वीडियोज़ देखे, जिसको देखने के बाद मुझे पता चला कि लो कार्ब डाइट को फॉलो करके भी हम लोग अपने टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। तो फिर क्या था, मैंने ठान लिया कि अब मुझे लो कार्ब डाइट को पूरी तरीके से फॉलो करना है। तो अभी जो है मैं 3 महीना मेरे हो चुके हैं लो कार्ब डाइट को फॉलो किए हुए, जिसका रिजल्ट आपके सामने में है। और सिर्फ 3 महीने में ही मैंने अपना HbA1c 13% से 8.6% कम कर लिया है, सिर्फ लो कार्ब डाइट को फॉलो करते हैं। और इस डाइट में मैंने 3 महीनों तक कंटिन्यू हरी सब्जी, फ्रूट्स, नट्स, मिल्क्स आइटम और नॉनवेज भी खाया। तो चलिए जानते हैं इन सभी फूड आइटम्स के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हरे सब्जी से। तो मैंने इन 3 महीनों में सबसे पहला सब्जी जो है मैंने चूज़ किया था वो है आपका कॉलीफ्लावर यानी फूलगोभी। उसके बाद दूसरे नंबर में है आपका केबेज यानी बंदा गोभी। उसके बाद तीसरे नंबर में है करेला। चौथे नंबर में है आपका बीन्स। उसके बाद है आपका बैंगन। उसके बाद है सेम। उसके बाद है आपका काला चना। उसके बाद सोया चंक्स। उसके बाद जो है मैंने खाया था हरा साग। हरा साग में मैंने ज़्यादा खाया था आपका मेथी का साग, उसके बाद पालक का साग और भी तरह तरह के साग आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो आप जितने भी तरह का हरा साग है वो उसको आप ज़्यादा खाओ, वो आप डायबिटीज रिवर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। तो इन सारे सब्जियों को जो है मैंने 3 महीने तक कंटिन्यू खाया है। और मैंने फूलगोभी यानी कॉलीफ्लावर के सब्जी को डेली रात के डिनर और सुबह के नाश्ते में खाया है, क्योंकि मुझे जल्दी सुबह ऑफिस जाना रहता था और मेरे पास टाइम नहीं होने की वजह से मैं जो है रात के सब्जी से ही जो है अपना ब्रेकफास्ट करता था। दूसरे नंबर में आता है आपका फ्रूट्स। तो इन 3 महीनों में मैंने अपने HbA1c को कम करने के लिए कंटिन्यू 3 महीने तक फ्रूट्स खाया है। और फ्रूट्स में मैंने खाया है एप्पल, ऑरेंज और कीवी। एप्पल को मैंने खाया है लंच के बाद। उसके बाद ऑरेंज और कीवी को जो है मैंने अपने स्नैक्स के टाइम पे यानी शाम के 4 बजे जो है मैंने ऑरेंज और कीवी को जो है साथ में खाया है। अब तीसरे नंबर में आपका नट्स। तो इन 3 महीनों में मैंने नट्स भी खाया है और नट्स में मैंने खाया है आपका काजू। उसके बाद है आपका पीनट्स यानी जिसको हम लोग मूंगफली बोलते हैं। तो इन 3 महीनों में जो है कंटिन्यू मैंने इन सभी नट्स को जो है यूज़ किया है। और मैंने नट्स को जो है अपने शाम के स्नैक्स में यानी ऑरेंज और कीवी के साथ मिलाकर खाया है। तीसरे नंबर में आपका मिल्क्स यानी डायरी आइटम। तो डायरी आइटम में मैंने सिर्फ दही का यूज़ किया है और दही जो है मैंने अपने लंच के टाइम पे
3 महीने से कंटिन्यू खाते आ रहा हूँ। चौथे नंबर में है आपका नॉन-वेज। तो नॉन-वेज में मैंने खाया है चिकन, फिश और अंडा। क्योंकि जब मुझे पता चला कि मुझे डायबिटीज़ हो चुका है, तो उस टाइम डॉक्टर के पास जब मैं गया था, तो डॉक्टर ने मुझे चिकन, अंडा और फिश जो है ये इन 3 नॉन-वेज को जो है खाने के लिए वो मुझे रिकमेंड किए थे। तो मैंने जो है जब दवा खाना स्टार्ट किया था, तो दवा खाने के जस्ट 15 दिन के बाद जो है मैंने इन सभी नॉन-वेज को खाना धीरे-धीरे शुरू किया। और मैं अभी 2 महीने से कंटिन्यू कभी मछली, कभी एग, कभी फिश ये अभी मैं खाते आ रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि मैं इन 3 महीनों में चावल जो है ज़रा-सा भी टच नहीं किया है। मैंने यानी मेरे 3 महीने हो चुके हैं डायबिटीज़ हुए हुए और अभी तक मैंने एक दाना भी जो है चावल का अभी तक मैंने नहीं खाया है। सिर्फ़ रोटी जो है वो मजबूरी से मैं खा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं रोटी भी अगर नहीं खाऊँगा तो मेरा पेट सही से भरेगा नहीं। तो इसीलिए मैं मजबूरी के तहत जो है आधा रोटी कभी 1 रोटी खा लेता हूँ। अब मैं आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि दिन भर में यानी 24 आवर में हम लोगों को कितने टाइम खाना है। क्योंकि अगर आप लोग अपने शुगर को अगर कंट्रोल में रखना चाहते हो, तो आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको 24 आवर में कितने टाइम खाना खाना है। और अगर हम लोग अपने डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं या फिर अपने बढ़े हुए शुगर लेवल को अगर कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो हम लोगों को 3 से 4 टाइम ही जो है 24 आवर में खाना खाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बहुत सारे डाइट वाले वीडियोज़ में देखे होंगे कि मैं जब भी खाना खाता था, तो उससे पहले मैं अपना एक ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करके दिखाता था, जिसमें मेरा 130, 120, 150 इस टाइप से आता था। लेकिन जैसे ही मैं खाना खा लेता था, उसके बाद जब मैं 2 घंटे के बाद टेस्ट करके दिखाता था, तो क्या होता था कि मेरा ब्लड शुगर लेवल पूरा बढ़ा हुआ होता था, यानी 200 के पार चला जाता था। तो इससे ये पता चलता है कि अगर हम लोग 24 आवर अगर हम लोग खाते रहेंगे, तो हम लोग का बॉडी का जो रैंडम ब्लड शुगर लेवल होता है, वो हमेशा 200 के पार रहेगा। जो एक डायबिटीज़ पेशेंट के लिए सही नहीं है और जिससे क्या होगा कि हम लोग का ब्लड शुगर लेवल को भी हम लोग कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं। और अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का डायबिटीज़ अगर रिवर्स हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग का डायबिटीज़ रिवर्स भी नहीं हो सकता है। तो अगर हम लोग अपने डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं या तो फिर शुगर को कंट्रोल में अगर रखना चाहते हैं, तो आपको अपने डाइट्स को पूरा 24 आवर में सिर्फ 4 टाइम ही खाना होगा। और मैंने इन 4 टाइम में चूज़ किया है आपका सुबह का 8 बजे ब्रेकफ़ास्ट, उसके बाद लंच का टाइम 12 बजे, उसके बाद शाम का स्नैक्स 4 बजे और रात का डिनर जो है रात 8 बजे। तो ये इन 4 टाइम को जो है मैंने चूज़ किया और इसको 3 महीने तक कंटिन्यू फ़ॉलो करते आया है, जिसका रिज़ल्ट आपके सामने में है। आपने देखा है कि मैंने 3 महीने में ही मेरा बढ़ा हुआ HbA1c जो 13% था, अभी घटकर 8.6% आ चुका है सिर्फ़ 3 महीने में। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि सुबह ब्रेकफ़ास्ट में जो है मैं सब्ज़ी और रोटी को खाया, यानी रात में जो मैं सब्ज़ी बनाता था उसी को मैं सुबह नाश्ते के लिए रख लेता था और 12 बजे मैं लेता था अपना लंच और लंच में मैं लेता था आपका सब्ज़ी, उसके बाद साथ में सैलड, उसके बाद साथ में आपका 100 ग्राम चिकन भी रहता था और दही। तो इन सारे फूड आइटम को मिलाकर मैं अपने लंच को कंप्लीट कर लेता था। उसके बाद मैं शाम के स्नैक्स में लेता था आपका एक ऑरेंज, उसके बाद एक कीवी और आपका नट्स। नट्स में मैं लेता था पीनट्स और काजू। उसके बाद रात 8 बजे मैं अपना डिनर लेता था। तो रात के डिनर में मैं सारे हरे सब्जियों को अल्टरनेट खाते आया हूँ। जैसे कभी फूलगोभी का सब्जी खा लिया, तो कभी क्या आपका बंधा गोभी हो गया, तो कभी करेला का भुंजिया हो गया, तो कभी कद्दू हो गया, तो कभी सोया चंक्स हो गया। तो इसी तरीके से मैं मिक्स करके सब्जी को खाता आया हूँ। उसके बाद कभी पनीर भी मैं रात में अपने डिनर में शामिल कर लेता था और फूलगोभी जो है मैं रात को डेली जो है कंटिन्यू जो है अपने डिनर में शामिल करते आया हूँ। तो मैं इन सभी फूड आइटम को जो है कंटिन्यू 3 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, जिसके वजह से क्या हुआ है कि मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है और मैंने सिर्फ 3 महीने में ही मैंने 5 परसेंट जो है मैंने अपना HbA1c जो है कम कर लिया है। आपने देखा ही है मेरा 13% था, अभी मेरा 8.6% आ चुका है। तो आई होप गाइज़ आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि आप मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन पा सको। तो फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।